ऑल राइट, ठीक है, अब हम भागवतम शुरू करते हैं बिकॉज वी विल शार्प 8:30 विल क्लोज. ऑल राइट, सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्. चैप्टर 3 कर रहे थे हम लोग और हमने 20 श्लोकास किए हैं. हमने सबसे पहले पुरुष अवतारों के बारे में पढ़ा था पिछले पहले 5 श्लोकों में. उसके बाद छठे से लेके 29 श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान के इनकारनेशंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. एक क्रम से चल रहा था कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, इस तरीके से क्रम से चल रही थी इनकारनेशंस. हमने 20 तक पढ़े हैं और उसके बाद 30 to 34 इमेजिनरी फॉर्म्स ऑफ जीवा एंड विराट रूप, ये अब हम लोग पढ़ने वाले हैं. आज ट्राई करेंगे 34 तक कंप्लीट कर लें हम लोग. दिस इज द समरी ऑफ द थर्ड चैप्टर दैट वी वर रीडिंग. आई होप यू आर एबल टू रिकनेक्ट एंड याद है आपको कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे. भागवतम से देखेंगे श्लोक नंबर 21 आई एम रीडिंग. Thereafter, in the 17th incarnation of Godhead, Srila Vyasadeva appeared in the womb of Satyavati, wife of Parashar Muni, and he divided the one Veda into several branches and sub-branches, seeing that the people in general were less intelligent. तो 17th incarnation के बारे में बता रहे हैं व्यासदेव. व्यासदेव भगवान के कौन से incarnation है? He is a शक्त्यावेश. तो जीव हैं जिन्हें भगवान ने शक्ति का आवेश किया है इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए, वेदों का संकलन करने के लिए, क्योंकि वेद पहले से ही थे मगर वो ओरल रिसेप्शन से पास ऑन होते थे फ्रॉम द गुरु टू डिसाइपल. मगर seeing that in the Kali Yuga people will not be able to have that much memory that they can retain what they are reading, what they are hearing, so something had to be penned down, and that penning down of it was done by Vyasadeva. तो व्यासदेव किसके पुत्र थे? पराशर जी के. और सत्यवती कौन थी? माता सत्यवती. ये वही सत्यवती माता है जो शांतनु जी से जिनका विवाह हुआ था, महाभारत के बारे में आप जानते हैं. और शांतनु जी से सत्यवती जी का विवाह हुआ, फिर शांतनु से उनके 2 पुत्र हुए थे, विचित्रवीर और चित्रांगद. और फिर विचित्रवीर से उनके फिर ये दोनों मर गए थे. तो इन दोनों की जो इनकी जो वाइफ्स थी अंबा, अंबिका और अंबालिका. फिर व्यासदेव के साथ इनका संघ से धृतराष्ट्र, पांडु और कौन आए थे? विदुर. तो इस तरीके से कथा थी. तो ये सत्यवती जो मत्स्य कन्या सत्यवती थी वही. और सत्यवती और पराशर के ये कथा भी आएगी कि कैसे इनका जन्म हुआ, आगे आएगा भागवत के अंदर. तो व्यासदेव जो है ये भी भगवान के एक इनकारनेशन माने जाते हैं जिनका पर्टिकुलर काम क्या था? वेदों का संकलन करना. व्यास मतलब ही इज द कंपोजर, not composer, sorry, compiler. He was compiling the Vedas and then he divided it. एक ही वेद को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया, 4 वेद बनाए. उसके बाद पंचम वेद जो इतिहास और पुराण है, जिसे पंचम वेद कहा जाता है, छंदोग्य उपनिषद के अंदर बताया गया है, उसकी भी रचना की. और अपने एक एक डिसाइपल को एक एक वेद में पारंगत कर दिया और बोला कि अब आप इसका प्रचार करिए आगे जाकर. तो ये काम व्यासदेव जी ने किया. और फिर 22वें श्लोक में बता रहे हैं कि इन द 18th incarnation the Lord appeared as King Ram in order to perform some pleasing work for the demigods. तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो क्रोनोलॉजी है, ये क्रोनोलॉजिकल टाइम के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली नहीं बताया गया है इसके अंदर जो इनकारनेशंस हैं, क्योंकि व्यासदेव का पहले बता दिया 17th और 18th राम जी का, जबकि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से राम जी पहले आए थे त्रेता युग में. और त्रेता और द्वापर, जब त्रेता खत्म हो रहा था और द्वापर शुरू होने वाला था, तो जो युग संधि थी उसमें व्यासदेव जी प्रकट हुए थे.
तो आप देख सकते हैं कि ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है, ये जो लिस्ट है. In order to perform some pleasing work for the demigods, he exhibited superhuman powers by controlling the Indian Ocean and then killing the atheistic King Ravan, who was on the other side of the sea. So राम जी के बारे में हम सब जानते हैं कि भगवान राम ने रावण का वध किया और देवताओं को प्रसन्न किया, जो कि देवता रावण से बहुत भयभीत थे. ये पूरे पर्पट के अंदर प्रभुपाद बता रहे हैं कि कैसे रावण जो है, या रावण आसुरी वृत्ति क्या होती है कि हम जिस पर हमारा अधिकार नहीं है वो चीज हमें मिल जाए. ये जो वृत्ति है ये आसुरी वृत्ति होती है. तो जल्दी आप देखते हैं ना, प्लॉट कटे होते हैं, आपका प्लॉट है, दूसरे वाले ने घर बनाया तो 4 ईंट और लगा लेता है ना. तो इसलिए हर कोई अपनी बाउंड्री करके रखता है. क्यों? ताकि इंक्रोचमेंट ना हो. क्यों? क्योंकि सब लोग असुरी बन चुके हैं. जो चीज हमारी नहीं है वो हमें चाहिए. तो दैट इज रावण मेंटालिटी. एनीवेज, तो आगे कौन सी इनकारनेशंस गिना रहे हैं? तो 18 यहाँ तक गिना दी राम जी तक. उसके बाद 19वीं और 20वीं इनकारनेशन भगवान की बता रहे हैं कि द लॉर्ड इन द 19th and 20th incarnation, the Lord advented himself as Lord Balram and Lord Krishna in the family of Rishnis, the Yadu dynasty, and by so doing he removed the burden of the world. तो यहाँ कृष्ण और बलराम के बारे में मेंशन हो गया कि 19वां और 20वां जो स्थान है इनके बारे में बता रहे हैं. अब बता रहे हैं कि इनके बाद कौन आने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए कि व्यास देव जिस समय कंपाइल कर रहे हैं तब तक यहीं तक के इनकारनेशंस आए हैं, कृष्ण बलराम तक के, मगर उसके आगे आने वाले इनकारनेशंस को वो फोर्स ही करके बता रहे हैं कि कौन से आएंगे, बिकॉज ही इज एम्पावर्ड टू डू सो. Then he is saying, then in the beginning of Kalyug, जब कलयुग स्टार्ट होगा, the Lord will appear as Lord Buddha, the son of Anjana in the province of Gaya, just for the purpose of deluding those who are envious of the faithful theist. श्लोक का मतलब, श्लोक को दोबारा पढ़ते हैं क्योंकि श्लोक थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है. तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कलयुग की जब शुरुआत होगी तो भगवान बुद्ध के रूप में आएंगे. भगवान बुद्ध का इनकारनेशन हुआ. तो ये जो भगवान बुद्ध का इनकारनेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो ये भगवान विष्णु का ही इनकारनेशन. भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध एक ही है, या कहें तो भगवान विष्णु का ही एक अवतार भगवान बुद्ध के रूप में हुआ, जो कि यहाँ प्रकट हुए गया में. और उनका पर्पस क्या था? फॉर द पर्पस ऑफ डिल्यूडिंग दोज हु आर एनवियस ऑफ द फेथफुल थीस्ट. तो किनको डिल्यूट करना था भगवान को? ऐसे लोगों को डिल्यूट करना था, ऐसे लोगों को भ्रमित करना था जो कि एथिस्टिक थे, who were envious of the faithful theist. समझे आप? तो थीस्ट के ऑपोजिट थे, ऐसे लोगों को डिल्यूट करना चाहते थे भगवान, इसलिए आए. तो क्या मतलब हुआ इसका? प्रभुपाद यहाँ बताते हैं, और पूरे पट के अंदर प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे भगवान का जो बुद्ध का इनकारनेशन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि भगवान, जब श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जब जब भी मैं आता हूँ तो धर्म की स्थापना करता हूँ. भगवान धर्म की स्थापना कैसे करते हैं? एक तो भगवान खुद प्रवचन देते हैं और भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं, फिर भगवान अलग अलग लीलाएं करते हैं जिससे आकर्षित करते हैं. ये सब चीजें जो हैं, भगवान की वाणी, भगवान के वचन, सब कुछ रिकॉर्ड होते हैं शास्त्रों के अंदर. वो शास्त्र मार्गदर्शन बन जाते हैं हमारे लिए और आगे आने वाले सभी लोगों के लिए. आज भी हम जो भगवान की वाणी सुन रहे हैं या भगवान के बारे में जान रहे हैं, शास्त्र प्रमाण से जान रहे हैं. जब भी हम ये बोलते हैं कि कौन भगवान है तो हम बोलते हैं ये नहीं कि जो मैं सोचता हूँ या जो आप सोचते हैं, शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र का जो निर्णय है उसे मानेंगे. तो शास्त्र की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी अथॉरिटी मानी जाती है. शास्त्र भगवान की वाणी माने जाते हैं, इसलिए शास्त्र की सुपरमेसी है. इसलिए वैदिक जो है शास्त्र है, इसीलिए पूजनीय है क्योंकि वो भगवान की वाणी है. भगवान बुद्ध जब आए तब सिचुएशन इस तरीके से हो रही थी समाज की कि ब्राह्मणों ने इन द बिगिनिंग ऑफ कलयुग ब्राह्मणों का पतन हो गया. पतन हो गया किस तरीके से कि उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी उसकी सेंटिटी खो दी बाय गोइंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन and posing themselves to be superior to other people on the basis just because they are Brahmin. So ब्राह्मण का सबसे पहला काम ये होता है, ब्राह्मण का अगर आप I'll show you the shloka. If you remember in Bhagavad Gita,
भगवान ने ब्राह्मण के स्वभाव, कौन ब्राह्मण है तो उसका स्वभाव बताया हुआ है। अगर आपको एक सेकेंड, हाँ, शमो दमा तपा शौचम शांतिम आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावज। ब्राह्मण कौन है, उसके कैसे पता चलेगा? इसलिए नहीं कि उसने जनेऊ पहना है, इसलिए नहीं कि उसका नेम जो है शर्मा है, मिश्रा है, या जो जो भी होता है। ब्राह्मण के ये गुण होने चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में ये गुण है तो वो ब्राह्मण है। भगवान कहते हैं कि पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, knowledge, wisdom, religiousness, these are the natural qualities by which a Brahmin work. Not that he imposes these qualities on himself. He's just trying to learn these. They are just natural to him. That's what a Brahmin is. तो ब्राह्मण का जो काम है, ब्राह्मण का जो नेचर है, वो इस तरीके से रहता है कि उसमें एक सेल्फ कंट्रोल होता है। तो he doesn't kill others just for his sense pleasure. मगर उस समय वैदिक सेक्रीफाइस के नाम पर, यानी कि बलि प्रथा के नाम पर बहुत ज्यादा पशु हिंसा हो रही थी। और इसको हटाने के लिए, कि शास्त्रों के नाम पर शास्त्र की वाणी की उक्ति देते हुए गलत काम किए जा रहे थे, इसीलिए भगवान बुद्ध जब आए तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने ये मैसेज दिया कि अहिंसा ही परम धर्म है। फॉरगेट द अदर स्क्रिप्चर्स और व्हाट दे आर सेइंग। लोगों ने बोला भाई अगर अहिंसा ही परम धर्म है तो ये बात सही है, मगर देखो हम जो कर रहे हैं, स्लॉटर कर रहे हैं, हम ये स्लॉटर थोड़ी नहीं कर रहे हैं। पशु बलि तो शास्त्रों में ही दी गई है और वेदों में वर्णित है, तो हम तो कुछ गलत काम नहीं कर रहे। तो भगवान बुद्ध ने बोला आई रिजेक्ट द वेदास, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि वेदों का सही मतलब क्या है। तुम ऐसे सो कॉल्ड ब्राह्मण बन चुके हो जो वेदों के अंदर से सिर्फ वही चीज निकाल के आ रहा है जिससे उसकी जीवा की टेस्ट सेटिस्फाई हो सके, मगर तुम्हें वेदों के अंदर बाकी और कोई अच्छाई नहीं दिखी, कोई अच्छी चीज नहीं दिखी, सिर्फ यही चीज दिखी। सो यू आर नॉट फिट टू अंडरस्टैंड द वेदास। दैट्स व्हाई आई टेल यू रिजेक्ट द वेद। आई रिजेक्ट द वेदास। मैं, भगवान बुद्ध ने रिजेक्ट कर दिया वेदों को, बोला वेद वेद कुछ नहीं होते, सिर्फ अहिंसा ही परम धर्म है। इतना ही समझ लो, यहीं से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा अगर तुम ये समझ गए। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं on the plea of Vedic sacrifice, every place at that time was practically turned into slaughterhouse, and animal killing was indulged in unrestrictedly. Lord Buddha preached non-violence, taking pity on the poor animals. He preached that he did not believe in the tenets of the Vedas and stressed the adverse psychological effect incurred by animal killing. Less intelligent men of the age of Kali who had no faith in God followed his principles. तो जो बाकी लोग थे जो वैदिक धर्म को असली तरीके से जानते थे, वो तो वैसे ही नॉन वायलेंट थे, आज भी हैं वैष्णव, वो किसी को मार के नहीं खा रहे। मगर जो ऐसे लोग थे जो शास्त्रों का गलत मतलब निकाल के, गलत उपयोग करके सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे थे, ऐसे लोगों को भ्रमित करने, वो थीस्टिक नहीं थे, वो एथियस्टिक थे। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने उनको अट्रैक्ट किया, भगवान ने, और उनको भगवान ने अट्रैक्ट करके बोला भैया तुम वेद वेद तो छोड़ो, वेद वेद कुछ नहीं होते, भूल जाओ सब कुछ, अहिंसा ही तुम्हारे लिए परम है, यही तुम इसी को पकड़ लो, यहीं से तुम बचे रहोगे। And for the time being, they were trained in moral discipline and non-violence, the primary steps for proceeding further on the path of God realization. कि भाई पहले इंसान तो बन जाओ, बाद में फिर तुम ब्राह्मण बन जाना, ये बाद में आगे तुम क्या भगवान को समझोगे, तुम क्या वेदों को समझोगे, पहले तुम इंसानियत समझ जाओ। That was the need of hour, इसीलिए भगवान ने ऐसे लोगों को प्रचार किया। और साथ ही साथ भगवान ने जो ये अहिंसा का प्रचार किया, इसके बेसिस पे भगवान ने काफी लोगों को, at least for that time, because even the king Ashok, who was the leader at that time, he turned into his disciple. So ये बुद्ध धर्म जो है बहुत जगह जगह फैला। आज भी हम देखते हैं जो ये डिफरेंट कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा नॉनवेज ये सब चलता है, चाइना, जापान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओरिजिनली दे वर ऑल, मतलब अगर पीछे जाकर देखें तो ये सारे, just give me a minute.
सो ये सारे जो हैं ये क्रिश्चियन एरियाज, सॉरी बुद्धिस्ट एरियाज बन चुके थे, नॉट क्रिश्चियन. तो so they all worship Lord Buddha now. They have Buddha statues everywhere and everything, but they have forgotten his principle. Somehow or the other, because they are connected to Lord Vishnu in the form of Lord Buddha, and they're worshipping him, somehow or the other, they will be saved. That is Krishna's plan. You know, he just wants to be present. हर किसी को भगवान पहुंचना चाहते हैं. He wants to touch upon everyone, no matter who that person is, and whatever his requirement is, wherever he may be standing, maybe he is not that advanced that he can understand all the principle of religion, but if he can understand at least little bit, then God wants to reach to that person in whichever state he is. So that is the intricacy of the Lord Buddha's incarnation. मगर बुद्धिज्म को हम मानते नहीं हैं. बुद्धिज्म एक बोनाफाइड रिलीजन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धिज्म में शास्त्रों को माना नहीं जाता, क्योंकि वो वेदों की अथॉरिटी को अस्वीकार कर दिया वहां पर भगवान ने. इसीलिए वो जो रिलीजन बना वो एथियस्टिक रिलीजन है. Even so Buddhism is an atheistic religion. It is not a theistic religion. And it's not just we are saying it, even Dalai Lama says it, that Buddhism is a atheistic religion, जिसमें भगवान कोई नहीं है. हम किसी भगवान को नहीं मानते. That is what Buddhism is. तो Buddhism का तो खैर बहुत डिटेलिंग की जा सकती है. There's a lot of intricacies in it. But यहाँ समझने की बात यह है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, जबकि भगवान ही शास्त्रों का प्रचार करने वाले हैं. भगवान ही शास्त्रों से अभिन्न है. फिर भी भगवान होते हुए भी उन्होंने शास्त्रों को क्यों नकारा? क्योंकि the need of hour was such, and he was preaching to a particular group of people. That is the idea. So to such bewildered persons of atheistic propensity, Lord Buddha is the emblem of theism. He therefore first of all wanted to check the habit of animal killing. The animal killers are dangerous elements on the path. Animal killers are dangerous animals, elements on the path of going back to Godhead. तो कहाँ भगवान के धाम कोई जा पाएगा? पहले अभी उसके अंदर हृदय में इतनी ही चेतना विकसित नहीं हुई है कि अपनी जिह्वा के टेस्ट के लिए किसी को मारना बंद करे. So basically, this rejection of the Vedas was adopted in order to save people from the vice of animal killing, and also to save the poor animals from the slaughtering process of their big brothers, the humans, who clamor for universal brotherhood. So we are checking universal brotherhood and all those things we are talking. Equality, justice, magar we don't include animals in that category. Forget, we don't even include all humans these days. What to speak of people thinking about animals in that process. So anyways, Lord Buddha wanted to stop it completely, and therefore his cult of ahimsa was propagated not only in India but also in outside countries. But then Prabhupada comes to say that technically Lord Buddha's philosophy is called atheistic because there is no acceptance of the Supreme Lord, and because that system of philosophy denies the authority of Vedas. दो ही चीजें, दो बातें हैं. क्यों वो atheistic है religion? क्योंकि उसके अंदर भगवान नहीं है कोई भी. तो उसमें निर्वाण बोला जाता है कि आप अगर you can be an enlightened person, you can become enlightened, and that's all. And one day you will realize that there's no God. They don't have a God who they worship in Buddhist philosophy. And secondly, they don't accept Vedas. So these are the two reasons why it is called atheistic religion. Okay, so अगर पढ़ेंगे इसको पूरा लंबा चौड़ा प्रभुपाद जी ने इसमें डिटेल दिया है, तो it will be even more clear. Coming to the next shloka. Thereafter, at the conjunction of the two yugas, the Lord of creation will take his birth as Kalki incarnation. तो अब बुद्ध अवतार के बाद, बुद्ध अवतार तो beginning of कलयुग में आया, which is about I don't know exactly 2400 BC है, 1200 BC है. I'm not sure. I think it is 12 must be. I may be wrong है, मुझे याद नहीं है exactly. And at the end of कलयुगा, मतलब 4,32,000 साल के बाद जब खत्म होंगे और युग संधि होगी,
कलयुग के बाद सतयुग, ये जो युग संधि होगी, इस समय भगवान कल्कि के रूप में आएंगे एंड विल बिकम द सन ऑफ विष्णु यशा, उनके पिता का नाम होगा. At this time, the rulers of the earth will have degenerated into plunderers. अभी से शुरू हो चुका है और उस समय सारे हो चुके होंगे ऐसे प्लंडरर्स, चोर बन चुके होंगे सारे राजा, ऐसा समय आ चुका होगा. तो अभी से ही हम देख रहे हैं कि शुरुआत हो चुकी है. तो कल्कि अवतार के बारे में यहाँ पर पूछना वेद व्यास जी कर रहे हैं कि आगे ऐसे आने वाले हैं कौन कौन, बुद्ध और फिर बाद में कल्कि अवतार. अब यहाँ लिस्ट जो बोल रहे थे, ये लिस्ट समाप्त हो गई. कौन बोल रहे थे ये लिस्ट? शौनक ऋषि. किसको बोल रहे, कौन बोल रहे थे लिस्ट? सूत गोस्वामी. किसको बोल रहे थे? शौनक ऋषि, शौनक और बाकी सब ऋषियों को. अब सूत गोस्वामी कहते हैं कि ओ ब्राह्मणास, हे ब्राह्मणों, द इनकारनेशंस ऑफ गॉड आर इन्यूमरेबल rivulets flowing from inexhaustible source of water. कि भाई inexhaustible source of water हो, उसमें से धाराएं निकलती रहें, माने सागर से अलग अलग मान लीजिए कि धाराएं निकल रही हैं, प्रवाह हो रहा है, तो जैसे अनगिनत धाराएं बन सकती हैं, वैसे ही भगवान के इनकारनेशंस भी अनगिनत हैं. प्रभुपाद यहाँ पे ऐसी इनकारनेशंस की लिस्ट गिनाते हैं जिनके बारे में हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. The list of Prabhupada कहते हैं, the list of incarnations of the personality of Godhead given herein is not complete. यहाँ अपने आप ही श्लोक बता रहा है कि ये इनएग्जॉस्टिबल है. और यहाँ पे अभी कितने गिनाए हैं? 20 गिनाए हैं शायद, 24 गिनाए हैं शायद. It is only a partial view of all the incarnations. There are many others, such as Shri Hayagriva. तो हयग्रीव का भगवान का अवतार हुआ था, जिन्होंने वेदों को बचाया था. हयग्रीव अवतार में भगवान ने हरि हंस अवतार, जिसमें भगवान ने 4 कुमारों को भागवत सुनाई थी हंस अवतार में. ऋष्णिगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुधामा. सो ये बहुत सारे एक्सेट्रा इन द बाइगोन एजेस. तो आप देखिए सृष्टि का कार्यक्रम चलता रहता है और जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ती रहती है, भगवान और इनकारनेशंस होते रहते हैं. इसलिए एक अनादिकाल से सृष्टि चलती भी आ रही है. तो इसीलिए जो प्रमुख अवतारों के बारे में तो हमें पता होता है, मगर सभी अवतारों के बारे में संकलन नहीं हो सकता. इसीलिए यहाँ बता रहे हैं कि गिनती नहीं की जा सकती. अब कोई ये बोले कि अच्छा मगर माताजी फिर तो हम कैसे पहचानेंगे? आजकल तो बहुत सारे संत महात्मा होते हैं सो कॉल्ड, जो कोई बोलते हैं कि अच्छा उनकी ट्रिक भी होती है, वो बोलते हैं हम अपने को भगवान नहीं कह रहे, हमारे शिष्य हमें भगवान कहते हैं. तो वो रोकते भी नहीं है अपने शिष्यों को उन्हें भगवान कहते हुए. तो ऐसे बहुत सारे होते हैं. तो हम कैसे जाने? क्योंकि भागवत में उत्तर ये होता है कि आप भागवत से जाने या शास्त्रों से जाने. शास्त्रों में लिखा होता है इनकारनेशंस के बारे में और उनके चरित्र के बारे में भी लिखा होता है, और उनके चरित्र से भी हम जान सकते हैं. और बाकी साधुगण भी इस बात की पुष्टि करते हैं शास्त्रों में जो दी गई होती है. मगर अब जो है, अब हम कैसे पहचाने? मान लीजिए कि कोई बोले कि देखो शास्त्रों में तो ये भागवत में ही लिखा कि अनगिनत है, तो मैं भी उनमें से एक हूं. तो आप कैसे पहचानेंगे? तो एक तो कलयुग के लिए बड़ा क्लियर हो गया, बुद्ध के बाद कल्कि आएंगे, ये तो भागवत से पता चल जा रहा है. ठीक है. और भागवत से एक और पता चल रहा है कि छिन्न अवतार, ये बाद में जाके पता चलेगा आपको 11th कैंटो के अंदर एंड 12th कैंटो के अंदर, कि छिन्न अवतार एक और होंगे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में होंगे. तो ये क्लियर हो गया कि अब और कोई इनकारनेशन कल्कि से पहले नहीं होने वाला. तो अभी के लिए तो ये क्लियर है. और अदरवाइज बात ये है कि प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, सो द लॉर्ड इज inexhaustible source for innumerable incarnations which are not always mentioned. हो सकता है कि mention ना हो, but such incarnations are distinguished by specific extraordinary feats which are impossible to be performed by any living entity. मतलब वो ऐसा
भगवान मतलब जब भगवान आते हैं तो उनकी दिव्य क्रियाकलाप होते हैं जो नॉर्मल कोई पर्सन नहीं कर सकता। अब कोई बोले कि हाँ हमने भी सुना है वो जो साधु महात्मा है वो इस पे पानी पे चल सकते हैं। प्रभुपाद जी के समय में एक बार एक्चुअली हुआ। प्रभुपाद एक योगी था जो अपने आप को बहुत ऐंठता था कि मैं, क्योंकि उसे सिद्धि मिल जाती है, योग साधना करने पर सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, 8 प्रकार की सिद्धि होती है, और जो योग में बहुत आगे चले जाते हैं उनको ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और सिद्धियां बड़े सुपर नेचुरल हैं। इतनी सिद्धियां होती हैं कि व्यक्ति अपने आप को ऑलमोस्ट भगवान ही समझने लग जाता है, क्योंकि इवन ही कैन क्रिएट अ प्लैनेट फॉर दैट मैटर। वन ऑफ द सिद्धि इज दिस। छोटे से छोटा हो सकता है, बड़े से बड़ा हो सकता है, अदृश्य भी हो सकता है। तो योग सिद्धि और भगवान जो योगेश्वर है उनमें डिफ्रेंशिएट करने के का बहुत, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बट एज फार एज कलयुग इज कंसर्न, इतने कोई महान योगी रह नहीं गए जो योग सिद्धियां दर्शा भी सकें, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर नॉर्मल क्लास ऑफ पीपल। मगर माई ओनली दिस थिंग इज दैट कई बार हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ऐसे लोगों से जिनके अंदर कुछ एक जो कुछ चमत्कार दिखा दे। तो चमत्कार को नमस्कार मत कीजिए, भगवान को ही नमस्कार कीजिए। चमत्कारी बाबाओं के फेर में नहीं आना है हम लोगों को। प्रभुपाद जी के टाइम पे एक व्यक्ति था, उसने पूछा प्रभुपाद बहुत ये साधु संत होते हैं वो तो बड़े चमत्कार करके दिखाते हैं, आपने कोई चमत्कार किया? तो प्रभुपाद जी ने बोला देखिए मुझे ये जो फालतू के चमत्कार होते हैं तो मुझे करने नहीं आते, क्योंकि भक्तों की इसमें कोई रुचि नहीं होती है, वो अपने आप को किसी के सामने कुछ दिखाना नहीं चाहते कि आई एम सो स्पेशल। बट मैंने, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक चमत्कार मैंने जरूर किया है, और वो चमत्कार ये है कि इन फिरंगियों को, जिनको किसी धर्म की शिक्षा कभी नहीं थी, इन लोगों को मैंने साधु बना दिया। जो ड्रग्स पीते थे, जो जिनको हर प्रकार का जो गलत काम करते थे, ऐसे लोगों को मैंने साधु बनाया। तो एक्चुअल में क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि कौन कितना स्पिरिचुअली एडवांस है, कौन कितना हम्बल है। These are the qualities, the spiritual qualities should be the litmus test for somebody being extraordinary, not his supernatural feast for that matter. So this is the general test to identify incarnation directly and indirectly empowered. Some incarnation mentioned above are almost plenary portions. तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं ये कौन कौन प्लेनरी पोर्शन है। नारद जी के बारे में बता रहे हैं, 4 कुमारों के, पृथु महाराज के बारे में। तो हमने जैसे जैसे श्लोक पढ़े थे तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि कैसे ये अंश अवतार है। प्लेनरी का मतलब जगह जगह ये बात टर्म्स आएंगी, इसलिए मैं एक बार बता देती हूँ। जब आप भागवत इंग्लिश में पढ़ेंगे, यू वुड रीड द टर्म he was a plenary portion of वासुदेव फॉर एग्जाम्पल, या लिखा होता है he was the part of the plenary portion। तो प्लेनरी पोर्शन का मतलब होता है अंश, अंश अवतार, भगवान के अंश अवतार। अंश अवतार का मतलब है जैसे हमने सारे जितने भी मत्स्य कुर्म इत्यादि किए थे, ये सारे स्वांश हैं, अंश ही हैं। और इनके भी अंशों के अंश जो होते हैं उनको पार्ट ऑफ प्लेनरी पोर्शन इंग्लिश में प्रभुपाद जी ने बताया है। तो अंश और कला, या अंश का अंश, वो कला होता है। तो अंश अवतार, अंशा अंश, जिसको कला भी कहते हैं, 2 कैटेगरीज हो गई। ओके, आगे क्या कह रहे हैं कि all the rishis, Manus, demigods and descendants of Manu who are especially empowered are plenary portions or portions of the plenary portions of the Lord। यानी कि या तो वो अंश है या तो वो कला है। This also includes the प्रजापतिस। तो जैसे प्रजापति होते हैं, तो इसमें प्रभुपाद जी ने बताया कि अंशों की भी 2 कैटेगरी होती है, एक आवेश और एक विभूति। हम ये कर चुके हैं, चार्ट में हमने आपको दिखाया था। आवेश होते हैं जो सत्यावेश अवतार हैं, जैसे व्यासदेव इत्यादि। और विभूति कौन होते हैं? विभूति तो कोई भी हो सकते हैं, एनीबडी हु इज शोइंग एनी ऑपुलेंस व्हिच बिलोंग्स टू द सुप्रीम लॉर्ड। जैसे कि कोई ऋषि, कोई महान ऋषि हैं, वो भी भगवान की विभूति हो सकते हैं। जैसे भगवान खुद ही 10वें अध्याय में भगवत गीता के नारद जी को बताते हैं कि ये मेरी विभूति है। हालांकि नारद जी इज नॉट जस्ट अ विभूति, ही इज एन आवेश अवतार।
शक्त्यावेश हैं, मगर विभूतियों में भगवान और गिनाते हैं, जैसे इंद्र मेरी विभूति है, तो डेमिगॉड्स में इंद्र भगवान की एक विभूति बन जाते हैं। ऐसे जो मनु होते हैं, जो रीन करते हैं, शासन करते हैं, कोई भी जो शासक होता है ये भी भगवान की विभूति होते हैं। अब कोई राजा होता है, राजा भी भगवान की विभूति होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो काम कर रहे हैं इन द पोजीशन ऑफ लीडरशिप है, ही इज डायरेक्टिंग द ह्यूमैनिटी। ऐसे ही प्रजापति हैं, तो भगवान एक्चुअल ओरिजिनल प्रजापति हैं, मगर उनके बिहाफ पे प्रजापति जो है वो जैसे दक्ष प्रजापति के आप जानते हैं, जिन्होंने यूनिवर्स को संतानें वो प्रकट करते हैं, यूनिवर्स को पूरा पॉपुलेट करते हैं। तो ये जो ऐसे जीवात्मा होते हैं जिनको बहुत स्पेशल ड्यूटीज दी गई हैं, जैसे ऋषि हैं, मनु हैं, या डेमिगॉड्स होते हैं, प्रजापति होते हैं, ये भी भगवान की विभूतियों में या अंश या कला के अंदर गिने जा सकते हैं। ये इस श्लोक का मतलब है। अब श्लोक आता है, ये श्लोक जो श्रीमद् भागवतम का परिभाष्य सूत्र है। परिभाष्य सूत्र का मतलब ये श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य क्लियर करता है और आगे आने वाले सभी श्लोकों का बेसिस है। इट इज द अंडरलाइंग एंड द मोस्ट डिफाइनिंग श्लोका ऑफ श्रीमद् भागवतम 1:3:28। याद कर लीजिए ये नंबर और श्लोक भी। एतच अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोक मृणयन्ति युगे युगे। श्लोक क्या कहता है? अच्छा, श्लोक से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये परिभाष्य सूत्र, मैंने जो टर्मिनोलॉजी यूज की, परिभाष्य सूत्र क्या होता है। तो परिभाष्य सूत्र होता है, श्री जीव गोस्वामी जो हमारे संप्रदाय में महान आचार्य हैं, एंड ही इज रेवर्ड थ्रू आउट इंडिया एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स इन द हिस्ट्री of Vedic literature. Jiva Goswami, he tells, a Paribhasha Sutra explains the proper method. A Paribhasha Sutra explains the proper method for understanding a book. It is the key shloka to understand the actual purport of a book or chapter and a series of apparently unrelated facts and arguments that may follow. तो आगे आने वाले सारी भागवत का जो मूल श्लोक है, जिसके बेसिस पर ही सारी भागवत पढ़ी जाएगी, वो है ये श्लोक। अभी बहुत सारे इनकारनेशंस गिनाए और उसके बाद उसके अंदर इनकारनेशंस की लिस्ट में बलराम और कृष्ण का भी नाम था। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि उस लिस्ट में बलराम और कृष्ण का नाम क्यों था? चलिए, बलराम जी तो फिर भी भगवान की एक्सपेंशन है, मगर हमने पढ़ा था कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है, मगर फिर वो लिस्ट ऑफ इनकारनेशंस में क्यों आ गए? उसको क्लैरिफाई करते करते आगे कह रहे हैं, ऑफ ऑल द अबव मेंशन्ड इनकारनेशंस, all the above mentioned incarnations are either plenary portions or portions of plenary portions। यानी कि जो भी मैंने अभी ये incarnations की लिस्ट बताई है, सुध गोस्वामी कह रहे हैं, इसमें या तो सब क्या है, अंश अवतार है या कला अवतार है, अंशों के अंश हैं, कला अवतार है। बट लॉर्ड श्री कृष्ण इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। जिनके सब अवतार हैं वो ओरिजिनल पर्सनालिटी श्री कृष्ण है, यानी कि अवतारी श्री कृष्ण है और बाकी सब अवतार हैं। श्लोक कहता है, एत च अंश कला पुंसा, कि जो ऊपर बताए हैं उसमें या तो कोई अंश है या कला है, मगर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग पूछते हैं ना कि आप क्यों बोलते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है और ये सब जो चलता है। तो श्रीमद् भागवतम के श्लोक को हम कोट करते हैं, ये बहुत फेमस श्लोक है। All of them appear on the planet wherever there is a disturbance created by atheists. The Lord incarnates to protect the theist. So ये सेकेंड लाइन को बता रहे हैं, इंद्रारी व्याकुलम लोक मृडयन्ति युगे युगे। तो पर्पस क्या है इन इनकारनेशंस का आने का? टू प्रोटेक्ट द थियस्ट एंड टू
युग धर्म की स्थापना करना और संतों का पालन करना और जो असुर गण है उनका संहार करना, ये रीजन है भगवान के इन सभी इनकारनेशंस का। प्रभुपाद लंबा सा पोपट देते हैं और प्रभुपाद कहते हैं कि भाई ये इतने सारे इनकारनेशंस हैं, अंश हैं, कला है, तो भगवान ये अंश और कला, ये अंश किसी कोई अंश अवतार है, कोई अंशा अंश अवतार है, ऐसे सब क्या है, क्या मतलब सारे एक जैसे नहीं है क्या? तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि it should be noted that certain manifestations of his different powers are required for those particular functions. When they are partly manifested, let's start from here. Originally, the Lord is full of all opulence, all prowess, all fame, all beauty, all knowledge, and all renunciation. जो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं. When they are partly manifested through the plenary portions, it should be noted that certain manifestation of his different powers are required for those particular functions. जैसे कि भगवान नरसिंह है, उनका उनके अंदर कोई ब्यूटी नहीं है, मतलब as such, उनकी rather he has a very let's say a form which can bring threat in the heart of others, है ना? तो भगवान ब्यूटी का ऑपुलेंस वहां नहीं लेके आए, क्यों? क्योंकि भगवान नरसिंह जो है वो तो हिरण्यकशिपु के संहार के लिए आए थे, तो वहां पर ब्यूटी और ये सब नॉलेज दिखाने की उनको जरूरत नहीं थी, उनको स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत थी। द नीड ऑफ आवर वाज दैट। इसलिए भगवान उतना ही उनके इनकारनेशंस जो है अंश होते हैं, कुछ कला होते हैं, उसका रीजन ये है कि जिस पर्टिकुलर रीजन के लिए वो आ रहे हैं उसके लिए जितना प्रोग्रेस दिखाना है बस उतना ही दिखाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद कि when in the room small electric bulbs are displayed, it does not mean that the electric powerhouse is limited by the small bulb. The same powerhouse can supply power to operate large-scale industrial dynamos with greater volt. Similarly, the incarnation of Lord display limited power because so much power is needed at that particular time. So इसलिए कभी अंश अवतार होते हैं, कभी कला अवतार होते हैं और कभी स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आते हैं। यहाँ पर एक आंसर है, एक प्रश्न आया था कि जब भगवान के सभी अवतार ही आ जाते हैं तो श्री कृष्ण को ही आने की क्यों जरूरत होती है? तो श्री कृष्ण को आने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि श्री कृष्ण अपनी मधुरता को दिखाने आते हैं। बाकी जितने भी इनकारनेशंस हैं, जितने भी अवतार आते हैं, उनमें मधुरता नहीं होती। कोई जीवात्मा भगवान के साथ ऐसा संबंध नहीं स्थापित कर सकती कि उनको अपना बेटा बना ले, हाथ से खिलाए, या उनकी सखी बन जाए, या उनका सखा बन जाए। इतना इंटीमेट कोई जीवात्मा नहीं हो पाती। तो भगवान श्री कृष्ण का जो स्पेसिफिक भगवान आते हैं, स्वयं श्री कृष्ण आते हैं, उनका कार्य केवल युग धर्म की स्थापना और बाकी सब, मतलब ये सब भी करते हैं भगवान, मगर मेन पॉइंट उनके आने का ये होता है टू शो टू पीपल, टू अट्रैक्ट द जनरल पीपल to the concept that God is not just a divinity, somebody to be revered, but actually God is somebody who is in need of our relationship, our love, to attract all living entities in a loving relationship towards him. That is the reason why Krishna himself also comes. So आप जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। And the most extraordinary feature exhibited by Lord Shri Krishna was his internal energetic manifestation of his pastime with the cowherd girls, गोपियों के साथ. His pastime with the gopis are all display of his transcendental existence, bliss and knowledge, although these are manifested apparently as sex love. The specific attraction of his pastime with the gopis should never be misunderstood. The Bhagavatam relates these transcendental pastimes in the 10th canto, and in order to reach the position to understand the transcendental nature of Lord's pastimes with the gopis, the Bhagavatam promotes the students gradually in the 9 other cantos. So that is the reason why Swam Bhagavan Shri Krishna also comes. So we will leave at that. If you have any questions, we can take, and then we will. Let's do one more shloka, क्योंकि हमारा section complete हो जाएगा. ये बहुत simple श्लोक है. अब ये सारे इनकारनेशंस को पढ़ के क्या फायदा? श्रीमद् भागवतम के अंदर हर एक अलग अलग प्रेयर के बाद में श्रुति फल दिया हुआ है। श्रुति फल का मतलब है ये आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ फल मिलेगा, और फल जो है वो एक
एक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. Whoever carefully recites the mysterious appearance of the Lord with devotion in the morning and in the evening gets relief from all miseries of life. क्यों? भगवान की जन्म कर्म दिव्य हैं, और यही श्लोक भगवत गीता के अंदर भी आता है. भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन. मेरे जन्म कर्म सब दिव्य हैं, और जो ये जानता है उसे दोबारा मृत्यु संसार में नहीं आना पड़ता. यहाँ पर यही आशय रखते हुए ये श्लोक में सुत गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भी भगवान की जो पिछले दिए गए ये इनकारनेशंस की लिस्ट को रिसाइट करता है, क्योंकि ये सब दिव्य हैं, बहुत मिस्टीरियस हैं, अद्भुत हैं, उनको भक्ति पूर्ण अगर कोई करता है सुबह शाम, तो उसको भौतिक कष्ट क्लेश नहीं रहेंगे उसके जीवन में. तो अब हम आगे 30 श्लोक नंबर 30 से 44 तक का ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कंप्लीट कर दें. अब ये क्वेश्चंस ले लेते हैं. ओके, क्वेश्चन क्या है? राजा जनक. ओके, क्वेश्चन है एमजे टू मी राजा जनक क्वेश्चन मार्क. राजा जनक स्वयंभू मनु दक्ष प्रजापति राजा जनक कैन बी सेड टू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ विभूतिज. थैंक्स टू क्लैरिफाई. हरे कृष्णा. हाँ जी, स्वयंभू मनु जो मनु होते हैं, दक्ष प्रजापति, बिल्कुल ये भी भगवान की विभूतियां. क्यों है विभूतियां? ऐसा नहीं है कि विभूति, कई बार किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था कुछ समय भी पीछे ही किसी भगवत गीता के किसी क्लास में, जिसमें एक व्यक्ति ने विभूति योग से एक चैप्टर है ना विभूति योग, उसमें से एक उसने कोट किया और उसने बोला, मुझे क्वेश्चन पूछा, भगवान कह रहे हैं कि रुद्रों में मैं शंकर हूं, तो भाई जब भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं कि मैं शंकर हूं, तो मैं क्यों इस्कॉन की बात मानूं कि शंकर भगवान और विष्णु भगवान अलग अलग हैं. तो वहां पे मिस इंटरप्रेट कर रहे थे वो श्लोक को जो भी व्यक्ति थे, क्योंकि भगवान तो वहां विभूतियां और भी गिना रहे हैं. भगवान कह रहे हैं कि देवताओं में मैं इंद्र हूँ और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ. उस हिसाब से तो इंद्र और अर्जुन भी भगवान बन गए, है ना. तो ये सारे जो जितने भी विभूति हैं, ये विभूति भगवान की किसी आशय ये है कि जो भी इस जगत के अंदर anything extraordinary is a reflection of Krishna's prowess. That is the internal meaning out there. तो हाँ, आपका प्रश्न है कि दक्ष प्रजापति राजा जनक ये सब विभूति में से हैं. जी हाँ, बिल्कुल ये सब विभूति में. और कोई प्रश्न है किसी का? रंजन जी का प्रश्न है. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. कौन बोल रहे हैं? रंजन जी बोल रहे हैं? रंजन बोल रहा हूँ माता जी. 21 श्लोक में एक वर्ड आता है द्विज बंधु. द्विज बंधु, हाँ. हाँ, मुझे इसका मतलब कि करेक्ट अर्थ मतलब कि वो समझ नहीं आया. तो प्रभु जी, एक्चुअली द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न. तो जो पहले के वैदिक काल के अंदर क्या होता था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य होते थे, इनको द्विज संस्कार होता था, यानी कि इनको उपनयनम दिया जाता था. उपनयनम समझते हैं ना, जनेयू. ब्राह्मणों को दिया जाता है. ब्राह्मणों को तो जनेयू दिया ही जाता था, मगर उसके अलावा गायत्री करने के लिए राजा मतलब क्षत्रियों को और 3 क्लास को, इन 3 वर्गों को गायत्री अलाउड थी. अच्छा. तो इनको जब गायत्री दी जाती थी तो इनको द्विज बनाया जाता था. द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न. पहला जन्म हमारा होता है जो माता के गर्भ से, और दूसरा जन्म गुरु देते हैं. गुरु शास्त्र प्रदान करते हैं, गायत्री या मंत्र प्रदान करते हैं, या दीक्षा मंत्र, कोई और भी दीक्षा मंत्र प्रदान किया जा सकता है. तो वैदिक मंत्र द्वारा उनको दोबारा पुनर्जन्म देते, मतलब पुनर्जन्म नहीं, एक सेकंड जन्म जिसको दिया जाता था, जिसको स्पिरिचुअल बर्थ कहा जाता है. तो इसलिए इनको द्विज कहा जाता है. द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न. अब इनमें से कुछ होते थे जिनके, जो मान लीजिए ब्राह्मण कुल में तो जिसका पैदा हो गया वो, मगर उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है, तो उसको द्विज बंधु कहा जाता था. उसको द्विज नहीं कहलाया जाता था वो व्यक्ति. तो जनरली क्या भाई, ब्राह्मण के घर में ऐसी संतान आती थी, क्योंकि संस्कार इस तरीके से होते थे, गर्भधारण संस्कार पालन किया जाता था, तो जनरली ऐसी ही आत्माएं आती थी जिनमें नेचुरली ऐसी क्वालिटीज होती थी कि वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हुएंगी उस बच्चे के अंदर, मगर अब वो फॉलो किया नहीं जाता. तो ब्राह्मणों के अब सिर्फ कास्ट रह गई है. द्विज बंधु का मतलब है दे आर नॉट एक्चुअली द्विज, बट दे आर द रिलेटिव्स ऑफ द्विजास.
ठीक ठीक। हरे हरे कृष्ण माता जी। ओके, हरे कृष्ण। नितिन प्रभु। Yeah, Hare Krishna Mataji. कृष्ण। I wanted a small clarification, Mataji. People worshipping demigods, so we call them also as atheist? No, actually we don't call them atheist because they are following Vedic authority, and Vedas themselves say that we can worship the demigods, but they are not understanding the full-fledged Vedas. So So that's somebody why is we not call them. believing Krishna or the Supreme Personality of God, like not treating Krishna as Supreme Personality of Godhead. So then we say he is an like atheist. No, we don't say that he is atheist. जो भी शास्त्रों की in the authority text को मान रहा 22, है, right? So in text 22, why is it said that like Ravan was an atheist because he used to worship Shiva and Lord Brahma, right? yeah, but they were not bhaktas, they were not क्योंकि उसमें आसुरिक गुण थे ना, वो शास्त्रों को, देखो ऐसे तो बोला जाता है कि उसको बहुत शास्त्रज्ञ था रावण, है ना, मगर इतने शास्त्र पढ़े कि वो यही नहीं जान पाया कि भगवान कौन है, और वो इवन दो उसे स्वयं बताया भी गया कि भाई ये भगवान है, उसे ये ज्ञान भी दे दिया गया था कि श्री राम जो है भगवान है. He was told this, but he didn't follow. So if their Vedic understanding is not, one thing is that he was, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने वेद पढ़े मगर उसने बोला मैं तो शिव जी को ही मानता हूँ, तो ठीक है, then he is not atheistic because at least he is following Vedas. But somebody whose conduct is like that of an atheist, he was not even behaving like a Shaivite should behave. Okay. That's why he is atheist. Because of his conduct, not because he was a Shiv Bhakta, not because of that. Right. So like for example, like my Bhua, she like worships all the demigods, but she is an impersonalist basically. So she tries to meditate on Om and stuff like that, and she actually doesn't believe that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Okay. So is she the atheist? No. हमने अभी पढ़ा था 1 to फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, हमने वो श्लोक बार बार हम बताते हैं, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम्, कि स्पिरिचुअलिटी के 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहले में impersonalism, then a person understand Paramatma, then he understand Bhagwan. So impersonalists are very much theistic, they are not atheistic. Okay. They are very much theistic. Demigod worshippers very much theistic. Muslims very much theistic. Christians very much theistic. Sardar very much theistic. Buddhism atheistic. Right. Okay, Mataji. But she believes like in light form, like formless God. Brahmajyoti, Brahmajyoti basically, yeah. But she doesn't have a good understanding on the Krishna, and she doesn't believe in that. That's okay, because every soul is on his journey, na? And then she says that my own mother is like that. Yeah, no, but she also doesn't believe in 2 souls. 2 souls मतलब अलग-अलग नहीं होती सारी आत्माएं. मतलब एक ही है. Yeah, so like as per them, like super soul and soul, so there are no 2 souls in the body. It is just 1 soul only. So that is the concept she has. मायावाद mix है. मायावाद mix है. Right. मायावाद is atheistic. So उनका खिचड़ी बना हुआ है निर्विशेष और मायावाद के बीच में. Exactly. She does the normal puja also at home, like demigods के जो भी त्योहार होते हैं, she participates in that. Then she has this concept of like impersonalism also. And then on the other hand, she says that there is just 1 soul and there is no super soul and stuff like that. But then she believes in like there is one power, which is controlling everything, which is managing everything, but that power doesn't have any form. So that is how. तो to that extent वो है तो मोटा-मोटा उनका निर्विशेषवादी है, मगर थोड़ा सा निर्विशेष या निरंकारी या ब्रह्मवादी कुछ भी कह लीजिए, बट उसमें थोड़ा सा मिक्सचर ऑफ मायावाद भी आ चुका है.
which is dangerous. सिर्फ निर्विशेषवाद dangerous नहीं है to that extent because they are spiritualists, but they have lower understanding of spirituality. That's all. Right. And Mataji, one more last thing. During Bhagavad Gita sessions, we had discussed this term like Aham Brahmasmi. So what exactly does this mean? कि मैं ब्रह्म हूँ. I am not material. I am not this body. I am a spirit soul. That's what the real meaning of Aham Brahmasmi is. Okay. Okay. मगर जनरली जो ब्रह्मवादी हैं वो बोलते हैं मैं ही, या ब्रह्मवादी नहीं बोलते, मायावादी बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मतलब मैं ही वो हूँ, मैं ही भगवान हूँ. मतलब उनका इंटरप्रिटेशन है. Correct. Correct. So मैं और क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी. आई एम सॉरी बिकॉज वी हैव अ मीटिंग Thank you, Mataji. ऑफ आईएसएस. ओके, सो प्लीज अपने क्वेश्चंस. पूनम जी, मुझे याद आ गया आपने क्वेश्चन पूछना था वो वाला ना, गुरु वाला. नेक्स्ट टाइम विल डू दैट. Okay, next time. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Hare Krishna. कृष्णा Thank you. एवरीवन. Hare Krishna Mataji. Thank you. हरे कृष्ण माता जी.